मूवी के स्टार्ट में हमें एक ड्रग ट्रैंक के बारे में बताया जाता है, जिसको जापान की मिलिट्री वर्कर्स जंग में अपने डर को भगाने के लिए और अपनी नींद पर काबू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में इनको इसकी एडिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जापान की गवर्नमेंट इस पर बैन लगा देती है। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ली डू सैम को दिखाया जाता है, जो एक गोल्ड स्मिथ होता है और इसको यूएन एम्बेसडर अपने स्मगल्ड किए हुए गोल्ड को चेक करने के लिए बुलाते हैं। वो इसको अपनी बोट पर ले जाते हैं। वहां पर ली डू सैम गोल्ड को चेक कर ही रहा होता है कि वहां पर पुलिस की रेड हो जाती है। एम्बेसडर इस गोल्ड को लेकर भागने को कहता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। बाद में एम्बेसडर पुलिस को रिश्वत दे देता है और ली डू सैम को अपने साथ काम पर रख लेता है। ली डू सैम एम्बेसडर के लिए डिफरेंट वेज से गोल्ड की स्मगलिंग करता है और उसे चेक करता है। एक दिन एम्बेसडर इसको अपने साथ बड़े बिजनेसमैन की पार्टी पर ले जाता है और बताता है कि ये सब लोग बशन के रिच लोगों में से एक हैं। अगर तुम भी इनके जैसे हो गए तो कभी गलत काम करके पकड़े नहीं जाओगे। इनमें से एक का नाम मिस्टर क्वैक होता है, जो यूएस नेवी शिप को ऑपरेट करते हैं और इनकी ही शिप से गोल्ड स्मगल किया जाता है। ली डू सैम को एम्बेसडर मिस क्वाक को पैसे देने के लिए भेजता है। इस स्मगलिंग करने वाले काम की वजह से ली डू सैम की वाइफ बहुत नाराज होती है, लेकिन वो उसको मना लेता है। इतनी देर में इनको एक औरत बताती है कि इसके भाई हुआन को कुछ लोग मार रहे हैं। इसके भाई हुआन ने इन लोगों से पैसे लिए होते हैं। ली डू सैम वहां जाकर इन लोगों से माफी मांगता है और कहता है, मैं इसके पैसे वापस कर दूंगा। इतनी देर में इस गैंग के लीडर सिख वहां आ जाते हैं और ये ली डू सैम से कहता है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। इसके बाद ली डू सैम और इसका भाई हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहां पर इसे इसका दोस्त मिल जाता है, जो इससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसका दोस्त इसे बताता है कि उसके रिश्तेदार हैं जो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज की डिलीवरी करनी थी जो तुम करोगे। वो उसे बताता है वो चीज क्रैंक है। ली डू सैम हॉस्पिटल में इसके रिश्तेदार से मिलता है, तो वो इसे कहते हैं, अगर तुमने इसकी डिलीवरी में कोई गलती की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद ली डू सैम और उसका भाई रात के अंधेरे में कुछ लोगों को फिशेस डिलीवर करते हैं जो क्रैंक से भरी होती हैं। यहाँ पर इन लोगों के बॉस ली डू सैम को बताते हैं कि जापान में क्रैंक की स्मगलिंग की सजा मौत है, इसीलिए क्रैंक को कोरिया की फैक्ट्री में बनाकर जापान ले जाया जाता है और कोरिया की ही क्रैंक सबसे अच्छी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं गवर्नमेंट लीगल स्मगलिंग को खत्म करने के लिए एक्शन लेती है, तो एम्बेसडर ली डू सैम को उस शिप पर भेजता है जहां से स्मगलिंग होती थी। वहां पर KCIA इसे और मिस्टर क्वैक को पकड़ लेती है। KCIA इसको मारती है और प्रिजन भेज देती है, जहां पर इसे कैप्टन चोई दिखते हैं, जो जापान के सारे स्मगलिंग रूट्स जानते थे। फिर ली डू सैम अपनी वाइफ को उस पुलिस वाले से मिलने को बोलते हैं जो इसके साथ स्मगलिंग में शामिल थी, और वो उसकी हेल्प से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो कैप्टन चोई से मिलने उसके घर चला जाता है और क्रैंक की स्मगलिंग में उसकी हेल्प मांगता है। वो उससे पैसे देकर मना लेता है और वो दोनों मिलकर एक नारकोटिक्स स्क्वाड के चीफ सू संग से मिलने जाते हैं। ली डू सैम इससे भी पैसे देता है और अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद क्रैंक की कुकिंग के लिए ली डू सैम प्रोफेसर बीक को बुलाता है, जो कि एक जाने माने क्रैंक के कुक थे। कैप्टन शोई समुंदर के रास्ते सारे केमिकल्स कोरिया ले आते हैं। फिर वो केमिकल्स प्रोफेसर बीक के पास ले जाता है और प्रोफेसर बीक एक फार्म पर चुपकर से इसकी कुकिंग करते हैं। क्रैंक को देखकर ली डू सैम बहुत खुश हो जाता है और इसकी स्मगलिंग से इन्होंने काफी पैसे कमा लिए होते हैं, लेकिन इन पैसों का ज्यादातर पोर्शन कैप्टन चोई ले जाता है, जिसकी वजह से ली डू सैम
इस बारे में बात भी करता है कि प्लान तो मेरा था, लेकिन जोई से थोड़े से और पैसे देकर कहता है चले जाओ, ज्यादा मेहनत मैंने की है। ये देखकर लीडू सैम और रास्ता निकालता है और अपनी क्रैंक को बुशन ले जाने के लिए मिस्टर जो को दिखाने चला जाता है, जो ड्रग्स डीलिंग के एक्सपर्ट थे, और उससे कहता है कि मैं सो गॉन से मिलना चाहता हूँ, जिसकी शिप से वो इजीली क्रैंक स्मगल कर लेगा। लीडू सैम अपने भाई हुआन के साथ सू गॉन से मिलने जाता है, तो वहां पर लीडू सैम एक आदमी को फोन पर बात करते सुन लेता है कि कुछ लोग इन दोनों को मारकर इनकी जगह पर सू गॉन से मिलने जाएंगे और उसको भी मार देंगे। ये सुनकर लीडू सैम अपने भाई को सू गॉन के रूम में जल्दी से जाने को कहता है और खुद सू गॉन के रूम में फोन करता है, लेकिन उन्हें कोरियन समझ नहीं आती। इतनी देर में वो आदमी इसे सुन लेता है। फिर इनकी आपस में लड़ाई होती है और लीडू सैम को चाकू भी लग जाता है। इतने में सू गॉन के लोग नकली लीडू सैम को मार देते हैं और लीडू सैम बताता है कि मैं असली वाला हूँ। ऐसे ही वो दोनों आपस में मीटिंग करते हैं और डील कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडू सैम मिस्टर जो के पास पैसे देने जाता है, तो वो इसे अपनी ड्रग स्मगलिंग को और भी ग्रो करने के आइडियाज देता है। लीडू सैम इस पर सोचता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बुशन की पुलिस में एक न्यू प्रोसिक्यूटर हायर होता है, जिसका नाम किम है। वो क्रैंक डीलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। ये सुनकर चीफ सू डर जाता है कि कहीं वो खुद ना पकड़ा जाए। प्रोसिक्यूटर किम फेक ड्रगी तैयार करता है, जो एक डीलर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में कॉल का वेट करता है। कॉल सुनते ही वो बाहर जाता है और किम एक ट्रक में डीलर का वेट कर रहा होता है। जैसे ही डीलर अपनी कार लेकर आता है, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। डीलर से किम सवाल पूछता है, तो डीलर इसे लीडू सैम और उसके भाई के बारे में बता देता है। ये सुनकर किम लीडू सैम, कैप्टन जोई और मिस्टर जो को अरेस्ट करने का वारंट तैयार करता है। फिर हम देखते हैं कि लीडू सैम और जोई एक जगह मिलते हैं और लड़ते हुए नजर आते हैं। जोई उससे बताता है कि पुलिस हमें पकड़ने वाली है। ये सुनकर लीडू सैम पैसे लेकर भाग जाता है और मिस्टर जो के कहने पर मिस्टर कू के पास चला जाता है। फिर वहां पर प्रोफेसर बी को दिखाया जाता है, जो लीडू सैम को क्रैंक को करना सिखाते हैं। इसके बदले में वो इन्हें बहुत सारे पैसे देता है। फिर वो मिस्टर कू के साथ पार्टी करता है, जहां पर इसे मिस किम नजर आती हैं, जिसके बारे में मिस्टर कू बताता है कि ये चेमैन जिन की बेटी है, जो ड्रग्स का किंग है। लीडू सैम इससे बात करता है और अपनी कार में घुमाने लेकर जाता है और कुछ वक्त बाद इनका आपस में रिलेशन हो जाता है और मिसेस किम इसे अपने फादर से मिलाने ले जाती हैं। वहां पर इससे KCIA का वही इंस्पेक्टर देख लेता है जिसने इससे पहले पकड़ा था। वो इसका पीछा करने लग जाता है। जब वो इसकी गाड़ी के पास आता है, तो लीडू सैम इसे पकड़ लेता है और कार चला देता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। लीडू सैम अपनी गैंग के एक आदमी के साथ मिलकर इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसे समुद्र में फेंक देता है और खुद क्रैंक का नशा कर लेता है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर किम लीडू सैम की ब्रांड मेड इन कोरिया की क्रैंक का पता लगाते हुए एक डिलीवरी बॉय का पीछा करता है, तो वहां से उसको एक डीलर मिलता है, जिससे पता चलता है चीफ सू भी इन सब में मिला हुआ है और कैसे ये क्रैंक का सिलसिला शुरू हुआ। अगले सीन में हमें लीडू सैम का एक बहुत बड़ा विला दिखाया जाता है, जहां पर इसके गैंग मेंबर्स होते हैं और ये वहां पर ही क्रैंक की कुकिंग करता है और इसका ब्रांड मेड इन कोरिया वहां पर तैयार होता है। इसके साथ साथ लीडू सैम गवर्नमेंट कैंपेन्स में हिस्सा लेकर पॉपुलर हो जाता है, लेकिन उसका भाई क्रैंक के नशे में पागल हो जाता है और इसी नशे में वो अपनी दोस्त को मार डालता है। ये खबर सुनकर लीडू सैम उसे मिलने चला जाता है। उससे मिस्टर जो ने बंद करके रखा हुआ था। वो पागलों वाली हरकतें कर रहा था।
इसने लीडू सैम को बताया कि मिस्टर जो के आदमी मुझे रोज मारते थे। थोड़ी देर में मिस्टर जो आते हैं तो इसने लीडू सैम को धमकी दी कि मेरे बगैर तुम बहुत पैसे कमा चुके हो, आगे से कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडू सैम की वाइफ मिस किम से मिलने आती हैं और उस पर गुस्सा होती हैं। मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो घर जाकर चीजें तोड़ने लग जाती हैं। इतने में लीडू सैम आ जाता है और इनके बीच में काफी झगड़ा होता है। फिर लीडू सैम इसे छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में प्रोसिक्यूटर किम इसके भाई को हॉस्पिटल ले आते हैं और इससे डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी मदद से लीडू सैम को पकड़ लेते हैं। किम लीडू सैम को मारता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है, पर कुछ देर में मिस किम उसे बचा लेती हैं और उसे अपने साथ कार में ले जाती हैं। रास्ते में लीडू सैम का इसके साथ झगड़ा हो जाता है कि मैं खुद बाहर आया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। गुस्से में वो उसे रास्ते में ही छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ उसे उस आदमी का फोन आता है जिसने KCIA के इंस्पेक्टर के मर्डर में उसकी हेल्प की थी। वो उसे बताता है कि KCIA मुझे मार देंगे, मेरी हेल्प करो, मगर वो मना कर देता है और खुद क्रूज पर एंजॉय करने चला जाता है। प्रोसिक्यूटर किम इस आदमी को ढूंढते हुए इसका पीछा करता है, लेकिन उस जगह स्ट्राइक चल रही थी। इस क्राउड में उसका मर्डर हो जाता है और लीडू सैम मिस्टर जो का मर्डर करने के लिए उसी के बंदों को भेज देता है, जो मिस्टर जो को उसको स्विमिंग पूल में मार देते हैं। अगले दिन लीडू सैम न्यूज में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टर KCIA ने मार दिया है और पूरी कंट्री में मार्शल लॉ लग गया है। ये सुनकर वो अपनी डायरी से अपने कनेक्शंस पर फोन करता है, पर उनमें से कोई भी उसकी नहीं सुनता। इस टेंशन में वो क्रैंक का इंजेक्शन लगाता है और अपनी चेयर की तरफ आता है। तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है। वो समझता है कोई है, इसीलिए वो गन लोड कर लेता है और अपने पूरे घर में घूमता रहता है। इस तरह कुछ साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि लीडू सैम क्रैंक के नशे से पागल हो जाता है और अकेला रहकर अजीब हरकतें करता है। फिर वो अपनी वाइफ को फोन करता है और माफी मांगता है। ये कॉल प्रोसिक्यूटर किम भी सुनता है, जिसकी मदद से वो उसके घर का एड्रेस निकाल लेता है और उसके घर चला जाता है। इनको देखकर लीडू सैम इन पर फायरिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से इन्हें आर्म्ड फोर्स को बुलाना पड़ता है। प्रोसिक्यूटर किम इसके सामने जाता है तो लीडू सैम अपनी गन निकालकर अपने आप को गोली मारने लगता है। किम इसे रोकता है तो इसकी गोली मिस हो जाती है। फिर हम इसको हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर प्रोसिक्यूटर किम इसे कॉन्फेस करने को कहते हैं तो ये अपने अकाउंट से रिलेटिव सारी डिटेल्स उसे दे देता है और इन सब को पकड़वा देता है जिनको इसने पैसे दिए थे। इस तरह हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।